खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी प्राइस मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत के साथ। टेलीफोन नंबर 7961332092, हमारी वेबसाइट विजिट करें। और नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो जितने लोग इस वक्त एम्बेसी में बैठे हुए हैं, टिप टिप बारिश हो रही है, किसी के सर पे भी पड़ी। हो सकता है कि जहाँ वहाँ पे जो एक खैमा लगाया है वो कहीं से लीक कर रहा हो और आपके सर पे बारिश के कतरे गिर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो उनका जो केबन है उसमें गरम गरम समोसे और बिरयानी भी मिलती है, तो गरम गरम चाय भी मिलती है, तो लोग उससे भी लुत्फ अंदोज़ होते हैं। बात ये है कि एम्बेसी वाले जो हैं वो भी अपनी जगह पे बहुत दुरुस्त हैं, क्योंकि उनको जो है उनको शहरियत का पता होना चाहिए कि जो शख्स उनके पास पासपोर्ट बनवाने आया है कहीं वो अफगानिस्तान से तो नहीं है या इंडिया से नहीं है या किसी और मुल्क से तो नहीं है, उसको पाकिस्तानी होना ही चाहिए। इसलिए वो लोग जो हैं अपनी पूरी जो है मेहनत से, अपनी पूरी नॉलेज के साथ जो है वो उसके जो है उसका पूरा पता लगाने के बाद फिर उसको आगे करते हैं जी, उसके काम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं बढ़ाती हूँ कॉल ले ले जी। कहते लिया साहब कॉल ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपकी फर्स्ट टाइम मैंने ऑन किया प्रोग्राम ना, तो आप पता नहीं क्या आपकी कोशिश मुझे खींच लाई। आप दोनों बहुत ही थैंक यू है जी जी, बड़े लग रही। मैंने ये कहना था, जब मैं पाकिस्तान गई ना, मेरा यूके का वो पाकिस्तान का वीजा नहीं होता 3 मंथ के बाद, वो खत्म हो गया ना, लेकिन वो ना आगे नहीं दे रहे थे, एक्सटेंड नहीं कर रहे थे। तो जब हमने रिश्वत दी तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, तो मुझे, मेरा कहने का मतलब, अगर हमारे मुल्क में ब्राइबरी खत्म हो जाए ना जी जी तो सबसे बेहतर है। जी जी, यू नो, अगर ऐसा ना हो तो बेहतरी है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल जी, लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए, आप क्या बात करा दीजिए। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, वो सॉरी, बात वो लाइन ड्रॉप हो गई थी, आपको तारीफ करनी मैं भूल गई थी। करे तो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ ये वाला। ठीक है। तो लेकिन ये जो अभी हमारे बेटे ने बात की है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी में कोई उनको मुश्किल पेश नहीं आई, मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि उनकी पाकट गर्म कर दें, या उनके वहाँ पे कोई जान पहचान होगी तो उसलिए उनका काम हो गया था। सही बात। जब आप लोग सारे कागजात कंप्लीट लेके जाते हैं, फिर भी उन लोग आपको इतना जलील करते हैं कि आपको बता नहीं सकती। ठीक जी, बस यही मैंने कहना था। बहुत शुक्रिया। ये बात भी हुई कि ले कॉल लेते हैं नेक्स्ट कॉलर, बात करके फिर कॉलर जी आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम, सुबह खैर आप सबको। आपको भी जी। जी, मैं अहमद खान बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी जी, तो बेसिकली जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट के बारे में पता चला है यहाँ पे, तो कम से कम ब्रैडफोर्ड में तो ये हालात हैं कि आपको तो लगता ही नहीं कि आप किसी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में आए हुए हैं। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं दी जाती। राइट। तब तक मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं मिसेस का ID कार्ड चेंजिंग करवानी थी। ठीक। अब हालांकि कोई बंदा रिसेप्शन पे होता तो मैं 2 घंटे क्यू में ना खड़ा होता। सही। अब 2 घंटे मेरी जगह कोई और खड़े हो जाते, उनके काम कुछ हो जाता। तो कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आप इन लोगों को जब कभी फोन करें तो कोई फोन अटेंड ही नहीं करता। सबसे बड़ी मसला ये है कि अगर कोई फोन अटेंडर हो, जो कोई ऐसे कॉल का सिलसिला हो तो अटेंड कर ले, तो लोग आने से पहले जो है कि वो इस चीज की मालूमात ले लें कि वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। जी जी, तो इससे भी काफी जो है ना, ये कॉन्सुलेट का भी टाइम बच जाएगा और एम्बेसी का भी टाइम बच जाएगा और लोगों को भी काफी मालूमात मिल जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया। अगली बहुत कॉल लेते शुक्रिया हैं। जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, एम्बेसी ने बारे जिक्र हो रहा है, मैं भी हिस्सा ले रहा थोड़ा जिहा। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਰੇ जी जी, ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। अगर तेरा नंबर आ जाए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ। जी जी, ਤੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੇ ਜੈਨੂਇਨ केस होने। आम आदमी अगर पासपोर्ट देवे तो वो तो पाकिस्तान भेज देने, वापस भेज देने, कितने वीजा देने।
जी वीजा लैन वास्ते 100 झूठ 100 फरेब करके बंदे इंडिपेंडेंट ले लेने कोई अफगानी बने होने कोई अफगानी जेड़े पाकिस्तानी बने होने ठीक सही ते जाके फिर बंदा कहे मैंने पासपोर्ट है ये पासपोर्ट नहीं ना मिलना इस इनिशियली जरूर कागज पेपर चेक करके तां दे दें सही ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦਰੁਸਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम जी कौन किथों बोल रहे हैं ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ वालेकुम अस्सलाम ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਖਰੀਏ ਤੇ अल्लाह का शुक्र जनाब फरमाओ की कहोगे ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆ जी बहुत शुक्रिया ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ जी 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 ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਦ ਖਰਾਬ ਨੇ अच्छा जी ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ जी जी ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ठीक है बहुत शुक्रिया जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जनाब अस्सलाम वालेकुम मैं अजहर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से जी अजहर साहब आप फरमाइए आए बाहर आइए अजहर भाई जी बाहर क्या आइए यूँ समझिए अभी तो खजा है अभी खजाएं चले नहीं, बाहर खजा के बाद हमेशा बाहर आती है क्या था खासतौर से कि आपका टॉपिक जो आप लेके चल रही हैं यकीनन बहुत अहम टॉपिक है जी इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो आपसे और आपके सामीन से पूछना चाहूँगा कि जो लोग पाकिस्तानी हजरात हिंदुस्तान जाना चाहते हैं और जो हिंदुस्तानी हजरात पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके सिलसिले में मुझे कुछ तजुर्बे हुए हैं क्योंकि मेरा भी आइंदा प्रोग्राम हिंदुस्तान जाने का है जी वो लोग यूँ कहते हैं कि अगर आप वहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में वाइस वर्सा तो आपको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं वीज़ा वसूल में ये बात कहाँ तक सच है और आप लोगों के क्या तजुर्बात हैं ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक इनह्यूमन चीज़ है दोनों तरफ से उसकी वजह ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि हर शख्स जो आपको मिलने आ रहा है वो टेररिस्ट कैटेगरी के अंदर आ रहा है आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कराइए जो भी आप कराना चाहते हैं और कायदे से टाइम स्केल का तयन करें जिसमें आपको एक जवाब देना चाहिए मुश्किल हमारी देखिए ये है मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी एम्बेसीज में खासतौर से जो पासपोर्ट के उसूल का जो सवाल रहा है ये काफ़ी अर्से पहले तक बड़ा करप्टेड लेवल पे डिस्कस किया जाता था कि हमारे हमेशा ये होता था अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इन सेक्शंस के अंदर क्या ये उन लोगों का काम नहीं है या वो इतने अहल हैं कि इस पब्लिक सर्विस को बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर क्रिएट करें इसके अंदर आपके वो नहीं चाहिए बहुत ही हाई किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए आपका एटीट्यूड है आपका अखलाक है आपकी तहजीब और तमीज़ के मेयार हैं कि जिससे आपको जज किया जाता है हम क्यों जाके ब्रिटिश एम्बेसीज में बड़े अपने आप को फील को करते हैं मैं खुद जानता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं ये सिर्फ हमारी कमजोरी है और कुछ नहीं है ये जो लोग इतने बेचारे वहाँ पे जाते हैं धक्के खाते हैं देखिए वेबसाइट है आजकल वेबसाइट बहुत कॉमन हो गई है सारी इन्फॉर्मेशन सारे फॉर्म्स क्लियरली वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए बात दरअसल ये कि कोई तवज्जो नहीं करता पुराने फॉर्म्स आए थे मैंने भी एक दफ़ा देखा था उसमें कुछ चीज़ें क्लैरिफाई चाहती थी वो नहीं हो सकी इस वजह से कि वो उनका एटीट्यूड नहीं हो कहते साहब हम तो पाकिस्तान से आते हैं आपके सीनियर ऑफिशियल यहाँ बैठ के क्या झक मारते हैं आप मुझको बताइए आगे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इन बातों का आपने बजाय इरशाद फरमाया तो जरा इन चीज़ों पे तवज्जो इन लोगों की दिलाएं और ये जो पॉइंट मैंने आपसे रेज किया था जरा प्लीज इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें या इसकी मालूमात करके हम तक पहुंचा दें बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अजहर साहब आप बिल्कुल एब्सोल्युटली ये मेरे नॉलेज में भी आई है किसी ने कंप्लेंट की कि अगर पाकिस्तानी ब्रिटिश होल्डर वांट्स टू गो टू इंडिया he faces a difficult task to get a visa. इसी तरह इंडियन origin का पर्सन अगर ब्रिटिश होल्डर पासपोर्ट है और वो पाकिस्तान में जाना चाहता है उसको यही प्रॉब्लम पेश आती हैं हालांकि ब्रिटिश passport holder can travel anywhere in the world. हम जब हम ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा कभी आज तक हमें कोई ब्रिटिश पासपोर्ट हाथ में हो तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में ये क्यों है इस सिलसिले में को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं ये भी आपकी सजेशन चाहिए लेते हैं नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम जी पैनल से बात हो सकती है हो रही जी है हो रही है जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये अभी मैं ज्वाइन किया टीवी में आपका शो
جی یہ پاسپورٹ امبیسی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. That's right. جی جی, یہ جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہاں کا پروگرام امبیسی کے اندر جو سسٹم ہے, جی جی جی, یہ ریسنٹلی ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان میں گئے اسی سلسلے پاسپورٹ کے سلسلے میں. یہ جو بات پہلے بھی ہو رہی ہے ایک دن ڈیول نیشنل کی, جی اس کے بارے میں پیش کروں گا, یہ اسی سے لنک ہے. وہاں جو اتنا سٹاف ہے, جو یہ ایک سال پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں کا ڈسپلن یہ دوسرا تیسرا, وہاں کام کرتے ہی نہیں ہیں. اگر کرتے ہیں تو لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. یہ 80 کی دہائی میں یہی پاسپورٹ تھے, یہی لوگ تھے. ابھی تھوڑے انکریز ہو گئی ہے کہ آفیشلی ایوری ایئر انکریز ہوتے ہیں. صحیح. لیکن صبح آپ پاسپورٹ دیں, 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد نارمل ایشو پہ پاسپورٹ رینیو ہوتا تھا. وہاں اس 5 سال کی ایکسٹینڈنگ اسٹمپ لگتی تھی 10 سال کے لیے. تو ابھی تو ہر 5 سال کے بعد پیسے بھی لیتے ہیں, فیس اتنی زیادہ لیتے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہے لوگوں کو اسٹرگل کرتے ایک ہی ٹائم فیس لے لیں, ان کو 10 سال کا پاسپورٹ دیں. زرداری صاحب نے پہلے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم 10 سال کا پاسپورٹ ایشو کریں گے آتے آتے, نئے جب گورنمنٹ آئی تھی. تو یہ کام کو بڑھاتے ہیں لیکن لوگوں کام کرتے نہیں ہیں. صحیح. بہت شکریہ آپ کی کال کا. لیتے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. آپ میرے خیال کچھ سجیشنز دے دیں, اب آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے. جی ہمارے جو اسی سسٹم میں بات کر رہے تھے کہ امبیسیز میں ہم لوگ جو ایز اے کلائنٹس اتنا ریونیو دیتے ہیں, اس کو وہ کیوں نہیں یوز کر کے ان کی سروسز کو اچھا بہتر بتائیں, بلکہ اگزامپل بنائیں. ون آف دی بیسٹ ہونا چاہیے, وہ ہماری ملک کو ریپرزینٹ کرے گا. اگر آپ کا ریسیپشن ایریا اچھا ہے, کسٹمر سروس اچھی, آپ جاتے ہیں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے, آپ کو ٹکٹنگ نمبر دیا جاتا ہے, آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے اینڈ بیفور یو کیو آپ, اور اینڈ پہ آپ کو معلوم ہو آپ کو یہ ڈاکیومنٹ چاہیے یہ چاہیے, اس کو چیک لسٹ پہلے کیوں نہیں جب انٹر ہوتے ہیں آپ سے کسٹمر سروس والے پوچھیں کہ آپ بتائیے دکھلائیں کیا آپ کا پرابلم کیا, کس لیے آئے ہیں, اور ڈاکیومنٹس کیا آپ کے کریکٹ ہیں, وہ چیک لسٹ کریں. پھر اگر وہاں شارٹ فال ہے تو ان کو وہ کیا جائے. ٹیلی فون میں میری سجیسشن ہے کہ ٹیلی فون پہ ہیلپ لائن ہونی چاہیے, آپ فون کریں. یہ آٹومیٹک سسٹمس اس وقت اویلیبل ہیں, آپ ڈائل کریں, وہاں پہ نمبر اگر آپ کو ویزے کی انفارمیشن چاہیے اردو انگلش یا کسی دوسرے لینگویج, وہ نمبر آپ پریس کریں. آٹومیٹک ریکارڈڈ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ زیادہ مہنگے سسٹمز نہیں ہیں لیکن it will solve lot of problems. Now ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لمبی کیوز ہے, ہنڈریڈز آف لوگوں کی کیوز لگی ہوئی ہیں, اور ایک کاؤنٹر ہے یا 2 کاؤنٹر ہے جس جگہ پہ ان کو لی جاتی. زیادہ کاؤنٹرز ہونے چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ لنڈن والے نہیں ہیں. اگر لنڈن کی ایمبیسی سے جاتے ہیں تو وہ بہت سارے دوسرے شہروں سے ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں, اور انہوں نے واپس پھر گھر بھی جانا ہوتا ہے آفٹر گیٹنگ دیئر ورک ڈن. اگر وہ جیسے ایک صاحب آئے تھے کہ انڈیا اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کرنے کے لیے 4 دفعہ ان کو جانا پڑا, اور بائی دی اینڈ جب پہنچنے سے پہلے اعلان ہو جاتا کہ دی ٹائم از اوور. تو یہ ایک سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے. مور ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں, جیسے ایک میڈم نے ایڈنبرا سے فون کر کے بتایا کہ ویل ایجوکیٹڈ سٹاف ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ ایٹ دی فرنٹ لائن, جس جگہ پہ لوگوں کو وہ ڈیل کرتے ہیں, کسٹمر جاتے ہیں سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہونے چاہیے جو اردو بھی بول سکتے ہوں اور انگلش بھی. اسی طرح انڈین ہے وہ اپنی لینگویجز سے بھی بول سکتے ہیں اور انگلش بھی میں بھی مہارت ہو, تاکہ جس طرح کا بھی کسٹمر آئے. ہمارے بہت سارے جو لوگ جاتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے, اچھی انگلش بھی نہیں بول سکتے, ان کو اسی طرح وہ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے. تو ایسی بھی ہیلپ لائن وہاں ہیلپ کاؤنٹرز ہونے چاہیے کہ ان کو ہیلپ کیے جائے ڈاکیومنٹس یا فارم کمپلیٹ کرنے کے لیے, تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور یہ سروس ایسے امپروو ہونی چاہیے کہ جلد ہو. اگر آپ نے پاسپورٹ جمع کروا دیا تو آپ کو بائی پوسٹ بھی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں تو بائی پوسٹ آپ ریکارڈڈ ڈلیوری یا رجسٹرڈ ڈلیوری سے آپ کو ڈاکیومنٹس آپ کے گھر واپس مل جائیں. جیسے
पहले पासपोर्ट का था कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट वगैरह क्या था कि आपको ऑफिस में जाना पड़ता था। अब आप पोस्ट ऑफिस से भी जाके फॉर्म लेके वो एंटर करवा के अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। चलें, पासपोर्ट हमारे यहाँ के लोकल पोस्ट ऑफिस से आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एम्बेसी में ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, जल्द से उनकी इंफॉर्मेशन। और दूसरा अगर एम्बेसीज में करप्शन है तो उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए। वो लोग जो वहाँ काउंटर पे बैठे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाए कि वो क्या जेन्युइनली सही काम कर रहे हैं, रिश्वत तो नहीं ले रहे लोगों से, लोगों को नाजायज़ तंग तो नहीं कर रहे कि वो पैसे देने में के लिए उनको मादा करें कि वो शायद उनका काम जल्दी हो जाएगा कि पैसे उनको रिश्वत दे दी जाए। इन चीज़ों को हमने क्लीन करना है ऐसी। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी एम्बेसीज का जो टेंट्स हैं इनको रिमूव कर लिया जाए। उनके पास ऐसा कोई जगह होनी चाहिए जिस जगह पे लोग अच्छे, और ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है कि हमारी जो ख़वातीन छोटे बच्चों के साथ वहाँ जाती हैं तो उनको बहुत बच्चों को फीड करने के लिए, चाहे वो खुद फीड कर रही हैं या बॉटल फीड कर रही हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने देखा कि टॉयलेट्स तो हैं लेकिन बहुत ही कसमपरसी की हालत में हैं, और वहाँ पे किसी भी माँ के लिए बच्चे को फीड करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। लास्ट ईयर तक मैंने देखा था कि वहाँ पे डिसेबिलिटी एक्सेस भी नहीं थी व्हील चेयर के लिए, जिसके लिए मैंने काफ़ी शोर मचाया था। अब बन गई हो तो जो है वो अलग बात है। लेते जी अपने इस प्रोग्राम के लास्ट कॉलर को, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मेरा नाम आसिफ रजा है, मैं लंदन से ही बोल रहा हूँ। जी जी। ये प्रॉब्लम हमारी एम्बेसी में या हाई कमीशन में ये है जी जी, कस्टमर सर्विसेज का इनको तो कुछ मालूम ही नहीं। ठीक। मेजॉरिटी ऑफ द ये हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं एम्बेसी में, ये होते हैं सिफारिशबाज। ये आते हैं, इनको किसी सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, वीजे का पूछें या किसी आपने आईडी कार्ड का पूछना हो, दे हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। जी, नॉलेज नहीं है उनके पास। नॉलेज मुझे मेरे ख्याल में कम से कम जब ये लोग यहाँ आते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई अगर आपने वीजे में काम करना है तो ये चीजें चाहिए, अगर आपने आईडी कार्ड के दिए हैं तो इस किस्म का काम करना चाहिए, ताकि हम लोगों को यहाँ पर परेशानी ना हो। जी सही, थैंक यू जी। नाज़रीन, कुछ लोगों की बात ठा करके दिल को लगी, कुछ की बात हा करके निकल गई, लेकिन जो लास्ट सोल्यूशन यही है कि जैसे कि अभी लाख साहब ने काफ़ी सारी तमहीद बांधी कि इनको फुली ट्रेन होना चाहिए, इनको कम्प्लीटली जो है इतनी इनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो कस्टमर्स को ख़ास तौर पे इतनी अच्छी सर्विस दें कि जिससे उनको जितनी भी मुश्किलात और परेशानियाँ वो उनसे उनको निजात मिले। और पाकिस्तान एम्बेसी का अगर इंप्रेशन अच्छा होगा तो पाकिस्तान का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर वहाँ पे शुरू से ही अगर आपको मुश्किलात नज़र आती है या परेशानियाँ नज़र आती हैं, लेकिन इसमें पब्लिक का भी थोड़ा सा हाथ है कि पब्लिक को चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंटेशन सही लेके जाएं। और जो हमारे जो यंगस्टर हैं, जैसे एडनबरा से एक लड़की ने हमसे बात की कि उसको पंजाबी उर्दू नहीं आती थी, तो उसको इतना मजबूर ना किया जाए कि शी शुड स्पीक उर्दू या पंजाबी। हमारे अक्सर बच्चों को इंग्लिश ही आती है, तो वहाँ पे अगर कोई ट्रांसलेटर हो तो वो ट्रांसलेट भी कर सकता है, और इतनी अंग्रेजी तो उनको भी समझ आती है कि वो समझ सकती है। अब मैं हैंड ओवर करती हूँ कि सब क्या सजेशन देते हैं। मैं ये ऐड करना चाहिए, एक जो हमारा जो सिस्टम है, जैसे आपने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल दिया जाए, ये सिस्टम भी ख़त्म होना चाहिए। हर पर्सन जो वहाँ पे जाता है उसको साहब, अब मेरे पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? नहीं, मैं कुल्हाड़ी पड़ेगी तो तभी ये सिस्टम सही होगा, क्योंकि कोई भी शख्स हो, उसको अगर क्यू में है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। अगर मुझे अच्छी आउट ऑफ द क्यू सर्विस मिल जाती है तो मैं कह देता हूँ कि सब अच्छा है। ये अच्छा नहीं है। अगर मुझे क्यू से बाहर निकाल के प्रोटोकॉल दिया जाए तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो सर्विस है हम उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फ़ोटो कापीज़ मैं पब्लिक को भी ये कहूँगा कि हमारे ज़्यादा अक्सर लोग जो ये होते हैं कि रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो, हम अगले हफ्ते बात करेंगे PIA, पेन इन दी आर्म,
ہماری پیاری انٹرنیشنل سروسز کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان انٹرنیشنل سروسز جو ہیں اس کے بارے میں, پی آئی اے کے بارے میں بات کریں گے, مسافروں کو کیا پریشانی ہے, پی آئی اے آج کل کیا کر رہی ہے. شکر ہے صبر, شکر ہے آپ نے پین ان دی آرم کہہ دیا. خیر جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری, میں تو ڈر گیا تھا تھوڑا سا. میں بتاتی ہوں پین ان دی آرم, کیونکہ ہم اتنا زیادہ وزن اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ پاکستان پہنچنے تک پین ان دی آرم ہو جاتی ہے جب ہم پی آئی سے اترتے ہیں. پی آئی اے کے بارے میں اگلے ہفتے منڈے والے دن ہم بات کریں گے اور بہت زیادہ بات کریں گے. تو ناظرین اس وقت پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے, ہم دونوں کو دکھائیں تاکہ ہم خداحافظ بولیں. ہاں جی ناظرین, 1 اور 1 11 یعنی لیاقت اور سنوبر اب آپ سے اجازت جاتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے کو 9 سے 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام سنوبر بیوٹی ٹپس میں. سنڈے کو ہم دونوں 1 اور 1 11 دوبارہ حاضر ہوں گے 8 سے 9 بجے سنوبر میچ سروسز میں, اور منڈے کو اسی طرح اسی جگہ پہ گڈ مارننگ یورپ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے اور کریں گے بات پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سروسز کے بارے میں. خدا حافظ, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. گڈ مارننگ یورپ.